आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर राहुल गांधी की आपत्ति। चित्रदुर्ग में भयानक हादसे में 4 की मौत। नगर निगम आरक्षित निधि से लैपटॉप का वितरण। गोकाक पुलिस द्वारा झूठे मामले दर्ज करने के प्रकार। श्रावणी सोमवार के दिन धार्मिक गतिविधियां प्रबल होती है। लोमड़ी की वापसी, वन विभाग का विनाश। सड़क की स्थिति के कारण कणकुंबे में यातायात रोक दिया गया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से पता चलता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और हिंदुत्व संगठनों ने जहां उदयनिधि और डीएमके की आलोचना की है, वहीं उन्होंने मुख्य रूप से भारत आघाड़ी पर निशाना साधा है, जिस विपक्ष में डीएमके शामिल है। तमिलनाडु राज्य के युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी ने रविवार को कड़ी आलोचना जारी की। इस दौरान बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की अग्रिम पंक्ति इंडिया की नीति हिंदू धर्म को पूरी तरह खत्म करने वाली लगती है। बीजेपी ने उदयनिधि के बयान को घृणित भड़काऊ भाषण करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर राहुल गांधी की आपत्ति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक देश एक चुनाव की अवधारणा की आलोचना करते हुए इसे भारतीय संघ सहित सभी राज्यों पर हमला बताया, क्योंकि भारत कई राज्यों से मिलकर बना एक संघीय राज्य है। देश में लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के बाद राहुल गांधी ने आलोचना की। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वो एक देश एक चुनाव और उच्च स्तरीय समिति का अत्यधिक अस्पष्ट है और इसकी संदर्भ शर्तों ने पहले ही अपनी सिफारिशें निर्धारित कर दी है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि एक देश एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति एक औपचारिक अधिनियम है। इस संबंध में चुना गया समय अत्यधिक संदिग्ध है और इसके संदर्भ की शर्तों ने पहले ही सिफारिशों पर निर्धारित कर दिया है। चित्रदुर्ग में भयानक हादसे में 4 की मौत। चित्रदुर्ग में एक कार खड़ी लॉरी से टकरा गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार शमशुद्दीन, मल्लिका, खलील और तबरेज की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। बताया गया है कि हादसे में मरने वाले चारों तुमकुर के रहने वाले हैं। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चित्रदुर्ग सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार हॉस्पिटल से तुमकुर जा रही थी। इसी दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और खड़ी लॉरी से टकरा गया। चित्रदुर्ग ग्रामीण थाना पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। नगर निगम आरक्षित निधि से लैपटॉप का वितरण। बेलगाम नगर निगम के आरक्षित कोष से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रही शहर की 24 छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए। यह समारोह सोमवार सुबह नगर पालिका में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महापौर शोभा सोमनाचे, उप महापौर रेशमा पाटिल सहित श्रीमान उपस्थित थे। राजू सेठ और अन्य पार्षद मौजूद थे। उक्त लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए महापौर शोभा सोमनाचे ने कहा कि रिजर्व फंड से जरूरतमंद विद्यार्थियों को इन लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम की स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गई। उन्होंने छात्रों को इस लैपटॉप का उपयोग करके अपनी शैक्षिक सफलता हासिल करने की शुभकामनाएं दी। गोकाक पुलिस द्वारा झूठे मामले दर्ज करने के प्रकार। गोकाक ग्रामीण थाना पुलिस गांव के कुछ युवकों पर झूठा अपराध दर्ज कर रही है। तालुका के कई संगठनों का आरोप है कि इसमें राजनीति छिपी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को बयान देकर संबंधित पुलिस अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है, इसलिए उनकी जान को खतरा है। संबंधित युवकों के अभिभावकों ने भी इसकी शिकायत की है। कोई गलती नहीं होने पर झूठा अपराध दर्ज कराने के पीछे राजनीतिक ताकतें हैं। संबंधित सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान हुई कुछ घटनाओं का बदला लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। श्रावणी सोमवार के दिन धार्मिक गतिविधियां प्रबल होती है।
श्रावण माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर शहर और आसपास के क्षेत्रों के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रावणी सोमवार शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दिन की पृष्ठभूमि में विभिन्न धार्मिक पूजाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री शिव मंदिर में सुबह से अभिषेक कार्यक्रम शुरू हो गए। यहाँ आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बेलगाम शहर के दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर, श्री वीरभद्र देवस्थान, श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान, शंभुजत्ती महादेव मंदिर, मिलिट्री महादेव मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ देखी गई। वही भक्तों के आस्था का केंद्र श्री बैजनाथ देवस्थान पर भी भक्तों का आना जाना बढ़ गया है। बेलगाम तालुका के कोने कोने में स्थित श्री शिव मंदिरों में पूरे दिन भक्तों का आना जाना जारी रहा। लोमड़ी की वापसी, वन विभाग का विनाश। 8 दिन पहले ही शहर के शास्त्री नगर इलाके में लोमड़ी पकड़ी गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर लोमड़ी को शिवाजी नगर में घूमते देखा गया। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेलगाम शहर के हुलबट्टे कॉलोनी और शास्त्री नगर में एक लोमड़ी देखे जाने के बाद अब एक हफ्ते के बाद बेलगाम के लोगों ने रविवार रात 10:30 बजे शिवाजी नगर में फिर एक लोमड़ी देखी। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अपने शिकार की तलाश में निकला होगा और अचानक शिवाजी नगर के बस डिपो, पेट्रोल पंप, रिक्शा स्टैंड के पास शहरी क्षेत्र में घुस गया। शिवाजी नगर में एक पेट्रोल पंप के पास लोमड़ी ने एक बस ड्राइवर पर भी हमला किया है। उन्होंने तुरंत पशु मित्रों और वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। सड़क की स्थिति के कारण कनकुंबी में यातायात रोक दिया। कनकुंबी, पारवाड़, आमटे, जाम्बोटी क्षेत्र के गांवों ने मांग की है कि चोरला के माध्यम से बेलगाम पणजी सड़क जो बड़े गड्ढों के कारण खतरनाक हो गई है, युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए और इसे यातायात के लिए सुरक्षित बनाई जाए। सोमवार सुबह अधिकारियों और ग्रामीणों ने कनकुंबी में सड़क रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेलगाम पणजी मार्ग पर कनकुंबी में यातायात ठप हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चोरला के माध्यम से बेलगाम पणजी सड़क का विकास कार्य तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही जिला कलेक्टर सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से गोवा है सीमा तक की सड़क की हालत देखनी चाहिए। इस मांग को लेकर कनकुंबी स्थित पारवाड़ ग्राम पंचायत अध्यक्ष भिकाजी अर्जुन गावड़े के साथ कनकुंबी, आमटे, जाम्बोटी ग्राम पंचायत अध्यक्ष, सदस्यों और स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर में जगह जगह खतरनाक पेड़ है। नागरिकों ने वन विभाग से इसे काटने की मांग की है। वन विभाग द्वारा ऐसे पेड़ों का सर्वे कर उन पेड़ों को काटे बिना खतरनाक शाखाओं को हटाने का काम किया गया है। सरदार मैदान के पास पेड़ की शाखाएं हटाई गई। पिछले वर्ष काकतीवेस रोड पर मानसून के दौरान शाखा गिरने से टपरी से एक ठेला क्षतिग्रस्त हो गया। इसके लिए बड़े बड़े पुराने पेड़ों को काटने के बजाय खतरनाक शाखाओं को काटने पर काम करना होगा। श्री गणेश महोत्सव कुकिंग प्रतियोगिता में रश्मि बराटे और नमिता पाटिल प्रथम। श्री गणेश महोत्सव के दूसरे दिन आज पाककला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 10 समूहों में आयोजित इस प्रतियोगिता में बेलगाम क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और प्रतियोगिता में शानदार प्रतिक्रिया दिखाई। ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में कुल 50 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में तीखी चना दाल श्रेणी में रश्मि बराटे ने प्रथम पुरस्कार, दया देसाई ने द्वितीय पुरस्कार, गीता जुवेकर ने तृतीय पुरस्कार और मीठी चना दाल श्रेणी में नमिता पाटिल ने प्रथम पुरस्कार, वर्षा शिंदे ने द्वितीय पुरस्कार, गीता जुवेकर ने तृतीय पुरस्कार जीता। इस अवसर पर प्रियंका कलगड़गी, श्वेता देसाई, भूमिका बाजीकर और वरलक्ष्मी कड़गोटे परीक्षक की भूमिका निभाई। जाफरवाड़ी की सुकन्या का भारतीय सीमा सुरक्षा बल में चयन।
जाफरबाड़ी गांव की सुकन्या भावना कृष्णा गोंडाडकर का चयन भारतीय सीमा सुरक्षा बल में हो गया है और वो अगले महीने पश्चिम बंगाल में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगी। भावना के पिता कृष्णा गोंडाडकर एक किसान है और मां एक गृहिणी है। गोंडाडकर दंपति की 4 बेटियां में से एक भावना ने अपनी स्कूली शिक्षा जिजामाता स्कूल से की। उन्होंने इसी स्कूल से SSLC परीक्षा 78% अंकों के साथ पास की। मराठा मंडल साइंस कॉलेज से प्री ग्रेजुएशन पूरा करने वाली भावना गोंडाडकर वर्तमान में GSS कॉलेज की छात्रा है। बेंगलुरु में फर्जी लोकायुक्त अधिकारी गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने खुद को लोकायुक्त अधिकारी बताकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संतोष कोप्पाड़ के रूप में हुई है। बताया गया है कि संतोष कोप्पाड़ मूल रूप से बेलगाम के रहने वाले हैं। उसके साथ मौजूद एक फर्जी अधिकारी देशनूर बैलुंगल का विकास पाटिल फरार हो गया है। दोनों लोकायुक्त अधिकारी होने का दावा करते हुए फर्जी पहचान पत्र दिखाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। अधिकारी की शिकायत के आधार पर पैसे लेने आए आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरी गली कोने पर गंदगी का साम्राज्य। शेरी गली कोने पर रामलिंग हिंड गली में होटल राजमहल के पास रोजाना बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा हो रहा है। जब बेलगाम नगर निगम के आयुक्त ने शहर में ऐसे स्थानों से ब्लैक स्पॉट हटाने का निर्णय लिया है तो ये ब्लैक स्पॉट क्यों नहीं हटाया गया, इसे लेकर नागरिकों में चर्चा है। इस ब्लैक स्पॉट से यात्रियों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है, इसलिए मांग है कि संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी इस पर ध्यान दे और इस ब्लैक स्पॉट को हटा दे। संभाजी गली महाद्वा रोड गणेशोत्सव मंडल नई कार्यकारिणी। धर्मवीर संभाजी गली महाद्वा रोड गणेशोत्सव मंडल की वार्षिक बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्ति में संतोष बाबूराव गुंजीकर को अध्यक्ष, राहुल जयवंत कुरने को उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। चयन के बाद बोर्ड सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी समय सभी की उपस्थिति में मुहूर्त मेल किया गया। इस मौके पर मंडल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवानिवृत्ति के अवसर पर बूढ़ा इंजीनियर MV हिरेमठ का सम्मान। बेलगाम सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर MV हिरेमठ की सेवानिवृत्ति के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के स्थानीय केंद्र द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नेहरू नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के स्थानीय केंद्र के सभागार में MV हिरेमठ का विदाई एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर करिंची मठ के गुरुसिद्ध स्वामी जी, हुकेरी हिरेमठ के चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी, इन्होंने हिरेमठ को सम्मानित किया और सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन की कामना की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।